हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटिवेटेड विद साइशा। आज का स्टोरी का जो हीरो है जिसने 438 दिन समुंदर में गुजारे हैं, वो भी एक नाव पर जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन में गुम हो जाते हैं, जो कि पूरे धरती का 3 भाग के 1 भाग ही इस ओशन के अंदर पड़ता है। जी हाँ, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जिन्होंने समुंदर में मछली पकड़ने गए और ठीक 14 मंथ्स यानी 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद उस नरक से जिंदा लौट कर भी आए। आज का कहानी का हीरो है मेक्सिको में रहने वाला 36 इयर्स का जो सल्वाडोर अल्वेरेंगा की कहानी। जो सल्वाडोर पेशे से एक मछुआरा है। हर दिन की तरह 17 नवंबर 2012 को उन्होंने मछली पकड़ने गए और उस दिन उनके साथ 23 साल का उनका दोस्त एजिक्वेल कोर्डोबा था। सिर्फ 23 फुट का एक बोट पे उन दोनों 30 घंटे के लिए यानी 17 नवंबर शाम को उन दोनों फिशिंग के लिए रवाना हुआ और करीब 150-200 किलोमीटर का उनका सफर था। उस दिन का उनका टारगेट था स्मॉल शार्क्स, मार्लिन्स और स्टेलफिश पकड़ना। फिर समुद्र में धीरे धीरे उन दोनों आगे चलते गए और करीब 500 किलो मछली भी पकड़ लिया। अचानक बीच समुद्र में रात के 1 बजे एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। पर इस तूफान को जो सल्वाडोर एक छोटा तूफान सोचकर आगे चलते गया, पर कौन जानते थे उस तूफान 5 दिन तक चलने वाला है और उस तूफान के साथ जो सल्वाडोर भी आगे बहते गया। 7 फुट का उस छोटा सा बोट पे ना कोई शेल्टर था जिससे वो तूफान से बच सके। उस तूफान में नाव पर कुछ नहीं बचा था और ज्यादा वजन होने के कारण उन दोनों सारी मछली को नाव से फेंकने लगा। तूफान के बाद अभी उन दोनों सिर्फ नाव पर अकेले रह गए और यहाँ से शुरू होती है जो सल्वाडोर की लाइफ में सर्वाइव करने का वो खतरनाक जर्नी का स्टोरी। इसके बाद जैसे तैसे उन दोनों रात गुजारे और अगले दिन सुबह 7 या 8 बजे उन्हें फिर से मेक्सिको का वो पहाड़ दिखने लगा। कहा जाता है कि उन दोनों से 24 मील यानी 38.6 किमी दूर ही था। दिन अचानक से उनका बोट का फ्यूल खत्म हो गया और बोट का मोटर बंद हो गया। इनके पास एक रेडियो था, उससे वो SOS यानी सेव आवर सोल को फोन लगाया। उनके बाद कुछ लोगों से उनका कांटेक्ट भी हुआ, पर किस्मत ऐसी थी कि तूफान के पानी से उनका रेडियो का बैटरी अब डाउन हो गया। जमीन के इतने पास आकर भी समुद्र ने फिर से उन्हें समुद्र में ढकेलना शुरू कर दिया और उन दोनों आहिस्ता आहिस्ता पैसिफिक ओशन की ओर बढ़ते गए। आपको तो पता ही है सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। प्रशांत महासागर के बीच गुम हो जाना, वो भी बिना कुछ खाना पानी लेके, जैसे खुद के और मौत को बुलावा देना। उन दोनों ने अब हकीकत को एक्सेप्ट किया और सर्वाइव करना शुरू किया। उन्होंने समुद्र से मछली सांप रॉ खाना चालू किया और समुद्र से बहता हुआ खाली बोतल उठाया पानी स्टोर करने के लिए, पर पानी सिर्फ उन्हें बारिश होने पर ही मिलता था और बाकी टाइम कछुआ का ब्लड या फिर खुद का ही यूरिन पीना पड़ता था। 4 हफ्ते ऐसे चलने के बाद जो सल्वाडोर का जो साथी था, उन्होंने रॉ फिश से तंग आकर उन्होंने खाना ही छोड़ दिया और कहा जाता है कि भूख के कारण उनका 1 महीने के बाद मौत हो गया। बोलने का सुना है कि 5-6 दिन तक जो सल्वाडोर ने उनके दोस्त का डेड बॉडी के साथ बात करते रहा। फिर जब उन्हें हकीकत मानना था तब उन्होंने डेड बॉडी को पानी में फेंक दिया। फिर ऐसे ही जैसे तैसे दिन गुजारने लगे और पूरे 14 महीने के अंदर सिर्फ एक दफा ही उन्हें एक बड़ा जहाज दिखा था, पर उनके बोट में ऐसा कोई चीज नहीं था कि उन जहाज का ध्यान उस बोट पर जाए और वो जहाज चले गए और फिर से कभी दूसरा जहाज भी नहीं मिला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पैसिफिक ओशन के लहरों से बोट आहिस्ता आहिस्ता बहते गए। अब खुशकिस्मत समझे या गुड लक, पैसिफिक ओशन के बीच में एक छोटा सा लैंड है इबोन अटोल नाम का। इबोन अटोल एक्चुअली मार्शल आइलैंड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर ज्यादा आबादी नहीं है, ज्यादा लोग नहीं रहते और इस छोटा सा आइलैंड के पास आना जैसे कि कोई करिश्मा हो। इस छोटा सा आइलैंड के पास आके उन्हें नारियल को पानी में तैरते हुए देखा और साथ ही साथ उन्हें कुछ परिंदा भी नजर में आया। कहते हैं कि समुद्र में बर्ड्स को उड़ते हुए देखना यानी आसपास कोई जमीन हो। और उनका किस्मत भी देखिए कि नाव चलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था कि वो बोट को जमीन तक ले चले। अब उन्होंने बोट से छलांग लगाया और उस छोटा सा द्वीप पर तैरते हुए पहुंचा। उस छोटा सा द्वीप पर पहुंच के सामने एक छोटा सा घर देखा। जब वो घर पर नॉक किया, इस घर का जो रेसिडेंट था उनका बयान था कि जब उन्होंने दरवाजा खोला तब एक आदमी को देखा जिसका बाल और दाढ़ी बहुत बड़ा था,
आधे नंगे थे और पागल की तरह स्पेनिश में कुछ चीख चीख कर बोल रहा था। ये वो वक्त था जब जो सल्वाडोर को जिंदा पाया गया और उस दिन का तारीख था 30 जनवरी 2014 को। उन रेसिडेंट्स ने पुलिस को खबर दिया और पता चला कि 14 महीने तक ये आदमी पैसिफिक ओशन में था और कैसे सर्वाइव करके जिंदा रहा। अब कुछ ही दिनों में ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गया और सारी न्यूज चैनल ये खबर अब दिखाने लगा। मिस्टर सल्वाडोर बयान दे कि उन्होंने 15 लूना साइकिल पैसिफिक ओशन में गुजरे हैं, जो कि 428 दिन होता है, और उन्होंने इस चांद को देखकर काउंट करते थे। सल्वाडोर सच में खुशनसीब थे कि उन्होंने मार्शल आइलैंड में पहुंच गए। अगर वो किसी तरह से लैंड मिस कर जाते तो अगला लैंड होता फिलीपींस, जो कि और 200 दिन का सफर था। ऑफ कोर्स उनका ये कहानी बिलीव करना मुश्किल है कि एक आदमी समुद्र में सिर्फ रॉ फिश या फिर कछुआ का खून पी के कैसे 1 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। और तो और मेडिकल एक्सपर्ट के थ्रू कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल फिट हो गए। फिर उनसे बहुत सारा क्वेश्चन किया गया और क्रॉस क्वेश्चन भी हुआ। इवन मेडिकल एक्सपर्ट को भी बुलाया गया उनके सच्चाई को जांचने के लिए। शुरू में तो इनके बात पर कोई यकीन नहीं कर रहे थे। दिन दुनिया का बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर जैसे कि द गार्जियन, टाइम मैगजीन पर बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हुआ। देन मेडिकल एक्सपर्ट ने बोला कि रॉ फिश, टार्टल या फिर जेली फिश या फिर बारिश का पानी पी के कोई आदमी 1 साल बिल्कुल जिंदा रह सकता है, क्योंकि इन सारी चीजों पर विटामिन सी या फिर दूसरा विटामिन मौजूद है। और जो वेजिटेबल्स इतने दिन उन्होंने नहीं खाए, और टर्टल का खून में ऐसा कुछ विटामिन थे जिससे वो जिंदा रह सके। सो एनीवे, इट वाज अ रियली अमेजिंग स्टोरी। जब मेक्सिको में ये बात पता चला तब उनके घर वालों का जो खुशी होगा आप ये सोचिए। उनके जो एक लौती बेटी थी, उन्होंने बोला कि पापा जब घर आएंगे मैं उनको हक करूंगी और आई लव यू बोलूंगी। तो आज का कहानी यहाँ पर ही खत्म करते हैं और फिर से मिलते हैं और एक अमेजिंग ट्रू स्टोरी लेके।